मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महारामूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 3.3 के 11th क्वेश्चन से आगे करेंगे। तो 11th क्वेश्चन क्या है? उसने कहा है इफ ए मैट्रिक्स, एक ए मैट्रिक्स दे रखी है। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 3 -5 -4 2। तो कहता है देन फाइंड, हमें निकालना है ए स्क्वायर -5a -14i, वेयर i इज यूनिट मैट्रिक्स। i क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो स्टूडेंट, ए स्क्वायर हम करते हैं ए स्क्वायर -5a -14i। देखिए ए स्क्वायर मीन्स a इंटू ए, यानी 3 -5 -4 2 इंटू ए, 3 -5 -4 2 -5 इंटू ए, 3 -5 -4 2 -14 इंटू आई। आई कितना है स्टूडेंट्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई 1 0 0 1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। सो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं। 3 3 जा 9 -5 4 जा 20। इसी तरह से इसकी -15 -10 -12 -8 20 +4 5 3 जा 15 -25 -20 10 -14 0 0 40। तो 29, ये देखिए 29 -15 14 -14, ये आया 0। -15 -10 -25 प्लस -25 माइनस और माइनस प्लस का 25, तो 0 0 प्लस माइनस 0 0। तो -20 और माइनस माइनस प्लस 20 0। 20 4 24 -10 14 14 -14 0। तो ये क्या आई स्टूडेंट्स? जीरो मैट्रिक्स। स्टूडेंट, मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूँ। सेकंड पार्ट, उस सेकंड पार्ट में उसने कहा है ए हमारे पास क्या है? 3 1 -1 2 और शो दैट दिस इज ए स्क्वायर -5a +7i इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ये जीरो मैट्रिक्स आएगा स्टूडेंट्स, ये खुद शो करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया है। तो 11th का जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे हमने इसमें शो किया है वो जीरो आया है, इसी तरह से यहाँ पे भी जीरो आएगा। फिर उसने कहा है यूज दिस रिजल्ट। ये देखिए यूज दिस रिजल्ट जो आएगा, ये रिजल्ट है, इसका यूज करके a⁴ निकालना है। अब a⁴ कैसे निकालें? देखिए इस रिजल्ट का यूज करें। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ से इस रिजल्ट का यूज करें तो माइनस का 5a उस साइड आके प्लस का 5a, और प्लस का 7i उस साइड आके माइनस का 7i। a⁴ चाहिए हमें, तो ए स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर से। दोनों साइड ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स जब, तो यहाँ 5a इंटू ए स्क्वायर -7i इंटू ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना बना? 5a इंटू ए स्क्वायर, 5a की क्यूब माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स सेम आ जाएगी, यानी आई इंटू आई का मतलब आइडेंटिटी को सिंपली वे से हम अगर सोचे, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? 1, यानी 1 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो वो वही रहेगा। तो आइडेंटिटी को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? वही मैट्रिक्स आएगी, यानी ए स्क्वायर ही आएगा। ये आ गया हमारे पास a⁴। अब स्टूडेंट्स करना क्या आपने? मुझे a की क्यूब चाहिए और a स्क्वायर चाहिए a⁴ निकालने के लिए।
तो पहले ए स्क्वायर निकालता हूँ स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर, ए इंटू ए कितना है हमारे पास 3 1 -1 2 मल्टीप्लाई 3 1 -1 2, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3 3 9 -1 3 + 2 -3 -2 -1 + 4, तो स्टूडेंट्स ये आया हमारे पास 8 5 -5 3। अब हमें ए की पावर 4 किसके इक्वल आया हमारा, ए की पावर 4 5 इंटू ए की क्यूब, ये देखिए 5 इंटू ए की क्यूब, 5 इंटू ए की क्यूब, ए की क्यूब को ए इंटू ए स्क्र कह सकते हैं, -7 इंटू ए स्क्र, तो 5 इंटू ए कितना है हमारे पास 3 1 -1 -2 3 1 1 -2 3 1 -1 -2 इंटू ए स्क्र आया है 8 5 -5 3 -7 इंटू ए स्क्र 8 5 -5 3। सो स्टूडेंट यहाँ पे आया हमारे पास 5, मल्टीप्लाई करो 3 24 -5 3 5 15 +3 -8 +10 -5 -6, और ये इसको मल्टीप्लाई करो अंदर से 56 35 -35 21, तो ये आया स्टूडेंट्स 24 - 5 19 19 5 95, 5 से मल्टीप्लाई है बाहर, 15 3 18 5 90, और -8 + 10 2 2 5 10 11 11 5 55 -55, और ये 56 35 -35 21। अब ये माइनस करते हैं स्टूडेंट्स, 95 -56 15 - 6 ये आएगा 9, और 8 - 5 ये आएगा 3, 90 - 35 ये आएगा 45, 90 - 35 ये आएगा 55, और 10 माइनस प्लस ये आ गया 45, -55 माइनस और माइनस प्लस के 21, ये आ गया 4, और ये आ गया 34, तो ये आई स्टूडेंट्स हमारे पास ए की पावर 4। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। 39 55 -55 -16, यहाँ पे ये मिस्टेक आ रही है स्टूडेंट्स यहाँ पे ये प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 है तो ये आ जाएगा, ये सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे -8 -5 दूनी 10 -10 आ जाएगा, -8 -10 ये आ जाएगा -18 18 5 90 आ जाएगा ये। इसी तरह से स्टूडेंट्स 1 5 जा 5 माइनस का 5, और 2 3 जा 6 प्लस का 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 5, और माइनस के 5 प्लस के 6 ये प्लस का 5 आएगा स्टूडेंट। उसके बाद जब आप इसको सोल्व करें तो 90 माइनस 35, ये माइनस का 35 आ जाएगा ना, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट माइनस का ये 90 है, और माइनस के 90 प्लस के माइनस का 35, सो स्टूडेंट्स ये आएगा माइनस के 90 प्लस का 35 ये आएगा माइनस के 55, और ये प्लस के 5 माइनस के 21 ये आएगा माइनस का 16। सो स्टूडेंट्स ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी हमारे से, यहाँ पे प्लस का 2 है लेकिन मैंने माइनस का 2 लिख दिया था, तो इस कारण ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। अब इसका
ट्वेल्थ है, जो ट्वेल्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है सेम है, सेकंड भी सेम है। सेकंड और फर्स्ट में से मैं सेकंड पार्ट करवाता हूँ, ट्वेल्थ का सेकंड पार्ट। उसने कहा है इफ ए इज इक्वल टू 0 3 -2 5 फाइंड के सो दैट ए क्यूब के ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5a - 6i2। आपने ए, आपको ए गिवन ये है, तो आप ए अगर ये है तो आपने के निकालना है, सच दैट यानी सो दैट ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल गिवन है, तब आपने के की वैल्यू निकालनी है। तो हमें गिवन है के ए स्क्वायर 5a - 6i2। तो के ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, 0 3 -2 5, अगेन 0 3 -2 5 इज इक्वल टू 5 इंटू ए कितना है स्टूडेंट्स, 0 3 -2 5, और -6 इंटू आई टू 1 0 0 1। तो के यहाँ पे आया स्टूडेंट्स 0 -6, 0 + 15, 0 -10, ये -6 + 25, और यहाँ पे 0 5 से 15, और ये -10 और 25, और यहाँ पे आया 6 0 0 6। तो ये आया स्टूडेंट -6 के, 15 के, -10 के, 21 के, और यहाँ पे आया स्टूडेंट्स ये 0 -6 -6 15 -10 25 -6 19। ये भी माइनस का 6 प्लस के 25, ये माइनस का ए प्लस के 19 बचेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए -6 किसके इक्वल है, यहाँ से -6 के इज इक्वल टू -6, तो के की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, 1 आई। तो के इज इक्वल टू 1 है, सबसे देख ले 15 के इज इक्वल टू 15 है, तो के की वैल्यू सबसे कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 1 आएगी। तो यही हमारा आंसर है स्टूडेंट। 13th क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। 13th क्वेश्चन में उसने कहा है ए क्यूब -4a² प्लस, 13th क्वेश्चन में उसने कहा है ए क्यूब -4a² प्लस ए निकालना है। ए क्यूब निकालने के लिए स्टूडेंट पहले ए स्क्वायर का ए निकालें, फिर ए स्क्वायर को फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब आएगा, और उसको ओ मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव करना है। वो आप खुद करेंगे स्टूडेंट। 13 का फर्स्ट पार्ट भी, सेकंड पार्ट भी। 13 का थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, हमें ए गिवन है, ए जो भी दे रखा है वहां से हम निकालेंगे ए स्क्वायर -5a + 4i। ये वैल्यू हम निकाल लेंगे स्टूडेंट्स पुट करके, जैसे हमने पीछे किया है। उसके बाद वो कहता है फाइंड एक्स निकालना है, सच दैट उसने कहा है ए स्क्वायर -5a + 4i + x इज इक्वल टू ओ मैट्रिक्स। तो हमें x निकालना है स्टूडेंट्स, अगर ये इसके इक्वल है, यानी ये वैल्यू तो हमने निकाल रखी है स्टूडेंट्स, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, प्लस x इक्वल टू 0 आएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस में ये सारी वैल्यू आ जाएगी जो भी है, ए स्क्वायर -5a + 4i। तो आप ये खुद करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन। अब 14th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। 14th का फर्स्ट पार्ट, इफ a इज गिवन टू यू 1 2 2 1, और fx क्या गिवन है, x² -2x -3। उसने कहा है शो करो एफ ए कितना आएगा, 0। एफ ए कैसे निकलेगा स्टूडेंट, एफ ए मीन्स
एक्स की जगह हम यहाँ पे ए रखेंगे तो एफ ए आएगा। तो एक्स यहाँ ए रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3। और स्टूडेंट्स ये थ्री सिर्फ थ्री अकेला है तो इसको इसके साथ हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा सकते हैं। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3। 3 के साथ ए नहीं है, और क्योंकि अब हमें इसको सोल्व करना है तो हम इसको देखिए सोल्व करते टाइम कैसे निकालेंगे हम इसको। हमने एफ ए को जीरो के इक्वल दिखाना, ये एफ ए है सारा। तो ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए 1 2 2 1 इंटू ए 1 2 2 1 माइनस 2 इंटू ए 1 2 2 1 माइनस 3। अब ये 3 अकेला है तो ये इसके साथ सोल्व नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम 3 के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा सकते हैं। तो 3 के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाएंगे तो 1 0 0 1। तो स्टूडेंट्स अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 2 जा 4 2 प्लस 2, और यहाँ पे 2 प्लस 2, और यहाँ पे 4 प्लस 1 2 4 4 2, और ये आया 3 0 0 3। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 5 माइनस 2 3 माइनस 3 0 4 माइनस 4 0 4 माइनस 4 0 5 माइनस 2 3 माइनस 3 0। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। तो हमें यही प्रूव करना था, शो दैट एफ ए इज इक्वल टू जीरो। ये एफ ए था, ये हमने जीरो मैट्रिक्स इक्वल प्रूव कर दिया। अब 15th क्वेश्चन खुद करेंगे स्टूडेंट्स। 16th क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको। 16th क्वेश्चन क्या है, 16th क्वेश्चन में उसने कहा है इफ a इज इक्वल टू 2 3 1 2 i इज इक्वल टू 1 0 0 1। वो कहता है फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y such that a square is equal to xa प्लस yi। तो देखिए अगर ये इसके इक्वल है तो हमें x और y निकालना है। ए स्क्वायर मीन्स गिवन हमें है यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आई। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए 2 3 1 2 2 3 1 2 एक्स इंटू ए 2 3 1 2 प्लस वाई इंटू आई 1 0 0 1। मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स हम। सो 2 2 जा 4 प्लस 3 6 प्लस 6 2 प्लस 2 3 प्लस 4। यहाँ पे 2x 3x x 2x y 0 0 y। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आया 7 12 4 7। यहाँ पे आया 2x प्लस y, ये 3x, ये x, ये 2x प्लस y। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 3x किसकी इक्वल है 12 के, 3x इज इक्वल टू 12, और 2 यहाँ पे x इज इक्वल टू 4, सीधा डायरेक्ट x इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे 2x प्लस वाई किसकी इक्वल है स्टूडेंट्स 7। तो x की वैल्यू 4 यहाँ पे रखें, 2 इंटू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और y इज इक्वल टू 7 माइनस 8। तो y कितना आया स्टूडेंट्स 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 4। तो अब इसका 17th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 17th क्वेश्चन हमें दे रखा है एफ एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कोस एक्स
0 0 0 1। उसने कहा है शो करो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आएगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई कर आएगा। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई करते हैं स्टूडेंट हम, एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स है हमारे पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। और एफ वाई कैसे आएगा स्टूडेंट, अगर एक्स ही जहाँ वाई रख दें तो एफ वाई बन जाएगा। तो यहाँ भी एक्स यहाँ वाई रखें तो एफ वाई। तो एफ वाई क्या आएगा स्टूडेंट्स, यानी एफ एक्स तो हमने लिख दिया, एफ वाई यानी एक्स या वाई रखो। तो कोस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1। तो ये आया स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करते हैं कोस की कोस के साथ कोस स्क्वायर वाई, कोस स्क्वायर एक्स, नहीं कोस एक्स इंटू कोस वाई। देखिए ये एक्स है, कोस वाई है, इसकी इसके साथ होगी, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के ऊपर रखें, ये आएगा कोस एक्स कोस वाई। अब इसकी यहाँ पे करेंगे माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब 0 की यहाँ 0। अब इसकी यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट्स माइनस कोस एक्स साइन वाई। इसकी इसके साथ करें माइनस साइन एक्स कोस वाई, और फिर 0 के साथ 0। अब इसकी इसके साथ 0, इसकी इसके साथ 0 और इसकी इसके साथ 0। तो ये आया 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं स्टूडेंट, साइन एक्स कोस वाई, और इसकी इसके साथ प्लस कोस एक्स साइन वाई प्लस 0। इसकी इसके साथ माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई फिर 0। अब इसकी इसके साथ करते हैं स्टूडेंट 0, इसकी इसके साथ करते हैं 0 और इसकी इसके साथ करते हैं 1। तो देखिए कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, फार्मूला है हमारे पास कोस ए प्लस बी का, कोस ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई का। यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं स्टूडेंट्स, तो ये आएगा कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, ये है साइन ए प्लस बी का एक्स प्लस वाई का, और ये 0। यहाँ पे भी साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यहाँ पे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर अगेन कोस ए प्लस बी का फार्मूला, और ये 0, और यहाँ पे 0 0 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, अगर x है तो इस साइड में x है, एफ एक्स है तो x आएगा यहाँ पे, अगर एफ वाई है तो यहाँ पे y आएगा, अगर यहाँ पे x प्लस वाई हो तो यहाँ पे x प्लस वाई होना चाहिए। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये x प्लस वाई है, तो ये किसके इक्वल आ गया, f ऑफ x प्लस वाई। यही हमें प्रूव करना था, हैंस एफ एक्स इंटू एफ वाई किसके इक्वल आया, f ऑफ x प्लस वाई। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास PMI से हम लोग प्रूव करेंगे इन स्टेटमेंट्स को बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन। 18th क्वेश्चन है, हमारे पास A गिवन है 3 -4 1 -1, और A की पावर n है हमारे पास 1 + 2n n -4n 1 - 2n, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। इसको बाय PMI प्रूव करना है, अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल आएगा बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन क्या कहते हैं स्टूडेंट, पहले n = 1 के लिए प्रूव करेंगे, फॉर n = 1, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखें तो a की पावर 1, यहाँ पे 1 + 2 × 1 -4 × 1 1 1 - 2 × 1।
तो ये आया स्टूडेंट्स 3 -4 1 -1। तो ये आया हमारे पास, ये सेम वही चीज आ गई स्टूडेंट्स। ये देखिए आप, ये जो मैंने किया है ये वही सेम आ गया। तो ये किसके इक्वल आ गया, यानी ए आ गया, ये दोबारा से वही ए आ गया। तो यानी सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब फॉर n इज इक्वल टू k, लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, इसके लिए हम एज्यूम करें लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए हमने ये ट्रू एज्यूम कर लिया। अगर ये एज्यूम कर लिया तो जहाँ पे n है, यहाँ पे देखिए n है, तो यहाँ पे k रखेंगे और यहाँ पे भी k रखेंगे, वो उसके इक्वल होगा। तो a की पावर k इज इक्वल टू n की जगह k रखें 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k। तो n इज इक्वल टू k के लिए हमने एज्यूम कर लिया ये इसके इक्वल है। फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमने प्रूव करना है। नाउ वी हैव टू प्रूव इट इज ट्रू फॉर, इट इज ट्रू। तो n की वैल्यू k प्लस 1 रखें स्टूडेंट्स, तो a की पावर k प्लस 1 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पे 1 प्लस 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 4 इंटू के प्लस 1, और ये आएगा k प्लस 1, और यहाँ आएगा 1 माइनस 2 इंटू के प्लस 1। स्टूडेंट्स इसका मतलब हमने 1 प्लस 2k प्लस 2 माइनस 4k प्लस माइनस 4k प्लस 1 और 1 माइनस 2k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 1 आ जाएगा ये सारा, इसको सोल्व करने के बाद। यानी हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। ये कितना बना है 2k प्लस 3, यानी a की पावर k प्लस 1 को हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a की पावर k प्लस 1, तो इसको a की पावर k इंटू a की पावर 1 बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने a की पावर k इंटू a की पावर 1 बोल दिया। तो a की पावर k, a की पावर k की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, जो हमने एज्यूम कर रखी है, देखिए ये रहा। a की पावर k आया हमारे पास 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k। अब इसके बाद इंटू a की पावर 1, a की पावर 1, a की पावर 1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, a की पावर 1 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ये हमने a की पावर 1 की वैल्यू रखी। ये देखिए हमने यहाँ से a की पावर 1 की वैल्यू रखी, a की पावर 1 है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस 2k, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें 3 प्लस 6k, और ये माइनस का 4k। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, ये यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये यहाँ, तो माइनस 4 माइनस 8k और प्लस का 4k। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, ये आएगा 3k प्लस 1 माइनस 2k। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, माइनस का 4k माइनस का 1 प्लस का 2k। तो ये आया स्टूडेंट्स 3 प्लस 2k, और ये आया -4 और या 3k माइनस 2k k प्लस 1, और ये आया -2k माइनस 1। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें यही प्रूव करना था। ये देखिए a की पावर k प्लस 1 को इसके इक्वल प्रूव करना था, ये सेम चीज आई। ये ये आया हमारे पास 1 प्लस 2 3 प्लस 2k, ये 3 प्लस 2k माइनस 4k माइनस 4 माइनस 4k माइनस 4, सब सेम है। तो हैंस इट इज so it is true for, so it is true for n is equal to k plus 1 हो गई ट्रू। अगर एक n is equal to k plus 1 के लिए ट्रू है हैंस, तो फॉर एवरी n, सो a की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n फॉर एवरी n, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू
इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर स्टूडेंट्स, क्योंकि n हमारे पास क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था। फॉर एनी n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।